नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हो? आई थिंक आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे राजस्थान के लोक संत। राजस्थान के लोक संतों में हमने कल पढ़ा था संत धन्ना जी के बारे में। संत धन्ना जी के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ मोस्ट शॉर्टली। संत धन्ना जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था दुवन गांव टोंक में इनका जन्म हुआ था। और ये रामानंद जी के शिष्य थे और इन्होंने कृषि कार्य में रहते हुए भक्ति की। संत धन्ना जी जाट परिवार से बिलोंग करते थे। आदि आदि के बारे में हमने कल जाना था। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे संत जामोजी। लोक संत कौन है? जामोजी। जामोजी का मूल नाम क्या था? जामोजी का मूल नाम था धनराज। क्या नाम था इनका मूल नाम? इनको धनराज के नाम से जाना जाता था। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ? इनका जन्म हुआ पीपासर गांव नागौर में। इनका जन्म हुआ कहाँ पे हुआ? पीपासर गांव नागौर में 1451 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। मृत्यु कहाँ पे हुई? यानी मृत्यु यानी समाधि कहाँ पे ली इन्होंने समाधि ली मुकाम में। जो कब ली थी? 1526 ईस्वी में इन्होंने मुकाम में समाधि ली जाम्बोजी ने। पिता का क्या नाम था इनके? इनके पिता का नाम था लोहट जी। क्या नाम था? लोहट जी। और माता का नाम था हंसा देवी। उपनाम यानी जाम्बोजी को किन किन नामों से जाना जाता था? इनके उपनाम क्या है? गहला गूंगा। यानी कि जाम्बोजी को गहला गूंगा इसलिए कहा जाता था कि क्योंकि जाम्बोजी है ना वो कम बोलते थे, इसलिए लोग इन्हें गहला गूंगा कहते थे। पर्यावरण वैज्ञानिक, ये पर्यावरण के वैज्ञानिक थे, यानी पर्यावरण पे ज्यादा जोर देते थे, पर्यावरण पे सुरक्षा के लिए। और इनको कृष्ण अवतार कहा जाता था, यानी कृष्ण जी का अवतार माना जाता था इनको। और विष्णु जी का अवतार भी माना जाता था। इनको जाम्बोजी को माना जाता था। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। क्या नाम था गुरु का नाम? गोरखनाथ इनके गुरु का नाम था। इनकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? इनकी प्रधान पीठ है मुकाम नोखा। नोखा कौन से जिले में आता है? राजस्थान के। नोखा आता है बीकानेर जिले में। इनकी प्रधान पीठ है। किनकी? जाम्बोजी की प्रधान पीठ है। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना सम्राथल बीकानेर में 1485 ईस्वी में जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। किन्होंने की? जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की? 1485 ईस्वी में सम्राथल बीकानेर में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इनके कितने नियम माने जाते हैं? जाम्बोजी ने 20+9 29 नियम इनके माने जाते हैं जाम्बोजी के। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? यानी जाम्बोजी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? उन्होंने लिखा है जम सागर, जम संहिता, 120 शब्दवाणियां, 120 शब्द वाणियां और विश्नोई धर्म प्रकाश। ये क्या थे? ये जाम्बोजी के ग्रंथ थे। पाहल, पाहल किन्हें कहा जाता था? पाहल जाम्बोजी एंड विश्नोई संप्रदाय में अभिमंत्रित एक जल देख दिया जाता था लोगों को। उनको पीकर विश्नोई पंथ में दीक्षित किया जाता था, यानी उनको लिया जाता था विश्नोई पंथ में। पाहल उसके कहा जाता है। शास्त्री किसे कहा जाता है? जहाँ पे जाम्बोजी उपदेश देते थे उसको शास्त्री कहा जाता था। उपदेश स्थल को शास्त्री कहा जाता था। गोवलवास, गोवलवास किसे कहता? कि कहते थे जाम्बोजी संसार अस्थायी निवास, यानी वो संसार में अपने निवास को अस्थायी मानते थे, इसलिए वो उनको क्या बोलते थे? गोवलवास से बोलते थे। मूल मंत्र, जाम्बोजी का मूल मंत्र क्या था? यानी जाम्बोजी जहाँ कहीं भी जाते थे वो यही दोहराते थे। क्या दोहराते थे? विष्णु विष्णु तू भणरे प्राणी, यानी कि हे प्राणी तू विष्णु विष्णु का जप कर ले। भरणे यानी जप कर ले। दिल्ली सल्तनत का शासक सिकंदर, सिकंदर लोदी है। उन्होंने जाम्बोजी के प्रभाव में आकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। किसने लगाया था प्रतिबंध? सिकंदर ने। जो दिल्ली शासक था सिकंदर ने जाम्बोजी के प्रभाव में आकर, यानी इनकी शिक्षा को सुन के, उपदेशों को सुन के इन्होंने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। फिर नेक्स्ट है कि जाम्बोजी के धार्मिक स्थल कौन कौन से है? जाम्बोजी के धार्मिक स्थल कहाँ कहाँ बने हुए हैं? पहला बना हुआ है रामड़ावास, ये हल्द्वानी जिले में आता है राजस्थान के। फिर है रोटू, ये कहाँ पे आता है? ये आता है नागौर जिले में रोटू आता है। झांगलू, ये बीकानेर में इनका धार्मिक स्थल बना हुआ है। और लोधीपुर यूपी में इनका धार्मिक स्थल बना हुआ है।
जाम्बूजी के बारे में जो मोस्ट फैक्ट थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। और अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लोक संत के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।